क्या आपने कभी उस दृश्य पर ध्यान दिया है जब एक छोटा सा शिशु अचानक पेट में पीड़ा होने पर बिलख बिलख कर रोने लगता है? उसका रोना कोई साधारण आवाज नहीं होती। वह रोना होता है उसकी पूरी असहायता का, उसकी पीड़ा का, उसके भीतर उठे तूफान का। उसकी छोटी सी मुट्ठियां कस जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है और उसकी सांसें बेतरतीब सी चलने लगती हैं। और तभी उसकी मां आती है। न कोई घबराहट, न कोई शोर, न कोई दवा। वह अपने हाथ में तेल की कुछ बूंदें लेती है और अत्यंत कोमलता से शिशु की छोटी सी नाभि पर उन्हें लगा देती है। बस इतना सा। और फिर एक ऐसा चमत्कार घटता है जिसे हमने देखा तो है लेकिन समझा नहीं। कुछ ही पलों में शिशु का रोना धीरे धीरे थमने लगता है। उसके शरीर की ऐंठन खुलने लगती है, सांसें शांत हो जाती हैं और कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लौट आती है, मानो भीतर का तूफान अब थम चुका हो। यह दृश्य देखने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी दवा के, बिना किसी मशीन के, केवल नाभि पर तेल लगाने से ऐसा कैसे संभव हो जाता है? यही वह बिंदु है जहां से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। एक ऐसी साधारण सी क्रिया जिसमें असाधारण उपचार छिपा है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढते हैं। दर्द हुआ, दवा, बेचैनी हुई, गोली, नींद नहीं आई, केमिकल। लेकिन जो ज्ञान हमारी दादी नानी के हाथों में था, जो उपचार मां की हथेलियों में था, वह कहीं हमसे खो गया। नाभि में तेल लगाना हमें आज एक मामूली घरेलू नुस्खा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहन विज्ञान है, एक आध्यात्मिक रहस्य। हमारी नाभि कोई साधारण शारीरिक अंग नहीं है। यही वह स्थान है जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ था। यही वह केंद्र है जहां पहली बार प्राण शक्ति ने हमारे भीतर प्रवेश किया था। गर्भ में रहते हुए हम मां से इसी नाभि के माध्यम से जुड़े थे। यही से हमें पोषण मिला, यही से जीवन मिला। और यही कारण है कि आज भी नाभि हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और सबसे शक्तिशाली बिंदु है। आधुनिक जीवन में हमने इस ज्ञान को पुरानी बात कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सच यह है, नाभि की शक्ति आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जब मां शिशु की नाभि में तेल लगाती है तो वह केवल तेल नहीं लगाती, वह उसके शरीर से कहती है, शांत हो जाओ, मैं यहां हूं, तुम सुरक्षित हो। और यही संदेश शरीर तुरंत समझ लेता है, क्योंकि नाभि सिर्फ शरीर का केंद्र नहीं, यह जीवन की स्मृति है। एक ऐसी स्मृति जो आज भी हमें भीतर से चंगा कर सकती है। और यही है नाभि की शक्ति। आज हम किसी बाहरी उपचार की बात नहीं करेंगे, न कोई दवा, न कोई गोली, न कोई चमत्कारी मशीन। आज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो बाहर नहीं, भीतर जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस अपने ही अस्तित्व की एक परत खोलनी है। आज हम चलेंगे अपने केंद्र की ओर, उस स्थान की ओर जहां से आपका जीवन शुरू हुआ था, जहां आपने पहली बार सांस ली नहीं, लेकिन जीवन को महसूस किया था। वह स्थान है आपकी नाभि। हमारी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में बीत जाती है। हम समाधान डॉक्टरों में ढूंढते हैं, दवाइयों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन जो सबसे गहरा समाधान है वह हमारे भीतर छिपा है। नाभि केवल शरीर पर बना कोई निशान नहीं है, यह जीवन का पवित्र द्वार है। यह वह स्थान है जहां से हमने इस संसार में प्रवेश किया था। गर्भ में रहते हुए हम मां से शब्दों से नहीं, नसों से जुड़े थे, भावनाओं से नहीं, ऊर्जा से जुड़े थे। और उस ऊर्जा का एकमात्र सेतु थी नाभि। यही से हमें पहला पोषण मिला, यही से पहली जीवन ऊर्जा हमारे भीतर उतरी। न कोई भाषा, न कोई विचार, न कोई डर, बस शुद्ध जीवन। इसीलिए नाभि केवल शारीरिक केंद्र नहीं है, यह स्मृति का केंद्र है। यह वह बिंदु है जहां शरीर आज भी मां की सुरक्षा को याद रखता है, जहां आज भी शरीर जानता है कि यहां चिकित्सा संभव है। नाभि मां और शिशु के बीच केवल एक जैविक कड़ी नहीं थी, यह प्रेम का सेतु था, विश्वास का सेतु था, जीवन का सेतु था। और जब जन्म के बाद वह नाल कट जाती है तो भी नाभि की स्मृति कटती नहीं, वह मौन हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती। इसीलिए नाभि को कहा गया है शरीर का मौन केंद्र। वह केंद्र जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ सुनता है,
वह बिंदु जहां से जीवन का पूरा वृक्ष फैला हुआ है। जैसे एक वृक्ष की जड़ धरती में दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा वृक्ष उसी पर टिका होता है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं सब नाभि के उस मौन केंद्र से जुड़े हुए हैं। यह जीवन वृक्ष का उद्गम है। यहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, यहीं से नीचे की ओर स्थिरता आती है। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है, और जब यह केंद्र असंतुलित होता है तो रोग धीरे धीरे जन्म लेते हैं। आज की समस्या यह नहीं है कि हमारे पास उपचार नहीं है। समस्या यह है कि हम अपने केंद्र से कट गए हैं। नाभि हमें फिर से जोड़ती है, हमारे मूल से, हमारी जड़ों से, हमारी जीवन ऊर्जा से। और यही कारण है कि नाभि की ओर लौटना कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह घर वापसी है अपने अस्तित्व के मूल स्रोत की ओर। हजारों वर्ष पहले, जब न कोई आधुनिक मशीन थी, न कोई लैब, न कोई दवा की बोतल, तब भी भारत के आर्षे और योगी मानव शरीर के उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। उनका ज्ञान किताबों से नहीं आया था, वह ज्ञान अनुभव से आया था, ध्यान से, मौन से और शरीर के सूक्ष्म अवलोकन से। आयुर्वेद इसी अनुभवजन्य ज्ञान की जीवित परंपरा है। आयुर्वेद कहता है, नाभि केवल शरीर का मध्य बिंदु नहीं है, नाभि ऊर्जा का महासागर है, एक ऐसा केंद्र जहां से जीवन की धाराएं पूरे शरीर में फैलती हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाभि से 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं। ये नाड़ियां कोई नसें नहीं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सके। ये ऊर्जा के मार्ग हैं, प्राण शक्ति की नदियां हैं। जिस तरह नदियां पर्वत से निकलकर पूरा भूभाग सींच देती है, वैसे ही नाभि से निकलने वाली ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर के हर अंग, हर कोशिका, हर तंत्र तक प्राण शक्ति पहुंचाती हैं। जब यह प्रवाह संतुलित होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्थिर रहता है, भावनाएं संतुलन में रहती हैं। और जब यह प्रवाह अवरुद्ध होता है तो रोग केवल शरीर में नहीं, मन में भी जन्म लेते हैं। यही कारण है कि योग शास्त्र में नाभि को मणिपुर चक्र कहा गया है। मणिपुर चक्र अर्थात रत्नों का नगर। यह हमारे भीतर का सूर्य है। जिस तरह सूर्य बाहर से पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देता है, वैसे ही मणिपुर चक्र भीतर से पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। इसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। यह अग्नि केंद्र है। यह अग्नि केवल भोजन को पचाने का काम नहीं करती, यह अग्नि हमारे अनुभवों को पचाती है, हमारी भावनाओं को पचाती है और यहां तक कि हमारे कर्मों को भी पचाने की शक्ति रखती है। जब यह अग्नि संतुलित होती है तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन में स्थिरता रहती है। और जब यह अग्नि कमजोर होती है तो डर, संकोच, क्रोध और भावनात्मक अस्थिरता जन्म लेने लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल आध्यात्मिक कल्पना है? नहीं, आधुनिक विज्ञान भी आज इसी सत्य की ओर संकेत कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं, नाभि के आसपास का क्षेत्र शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। यहाँ की त्वचा और ऊतक अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। यही कारण है कि नाभि में लगाया गया तेल सिर्फ सतह पर नहीं रहता, वह धीरे धीरे अंदर अवशोषित होता है और शरीर के सूक्ष्म तंत्रों में संतुलन स्थापित करने लगता है। इसीलिए जब नाभि में तेल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव केवल एक अंग तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे सिस्टम को छूता है। हार्मोनल संतुलन, नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और भावनात्मक अवस्था। आधुनिक विज्ञान शब्द अलग इस्तेमाल करता है, आर्षी भाषा अलग, लेकिन संकेत एक ही सत्य की ओर है कि नाभि हमारे शरीर का सबसे गहरा और सबसे बुद्धिमान केंद्र है। एक ऐसा केंद्र जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मौन में एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम आपको किसी चमत्कार का वादा नहीं करेंगे, न कोई तुरंत परिणाम, न कोई असंभव दावा। आज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी साधना के लिए जो दिखने में बहुत सरल है, लेकिन जिसकी गहराई बहुत गहन है। यह है 21 दिनों की मौन यात्रा। यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, न किसी विशेष योगासन की आवश्यकता, न किसी मंत्रोच्चार का दबाव। बस हर रात अपने शरीर के साथ कुछ क्षणों का ईमानदार संवाद। यह एक आत्म अनुभव की प्रक्रिया है जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है।
हम अक्सर सोचते हैं शरीर, मन और आत्मा तीन अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन सत्य यह है वे कभी अलग थीं ही नहीं। जब शरीर असंतुलित होता है तो मन बेचैन हो जाता है, जब मन अशांत होता है तो भावनाएं टूटने लगती हैं, और जब यह असंतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो रोग जन्म ले लेते हैं। रोग अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे संतुलन के टूटने का संकेत होते हैं, और उपचार भी कहीं बाहर नहीं, इसी संतुलन को फिर से पाने में छिपा है। नाभि वह जादुई बिंदु है जहां से यह संतुलन दोबारा स्थापित किया जा सकता है। यह शरीर का ऐसा केंद्र है जहां मन की अशांति भी सुनी जाती है और आत्मा की पुकार भी। यही कारण है कि नाभि में तेल लगाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक ध्यान है। जब आप रात को नाभि में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो वह क्षण दवा का नहीं होता, वह क्षण प्रार्थना का होता है, एक मौन प्रार्थना। उस समय आप शब्दों से कुछ नहीं कहते, लेकिन आपका स्पर्श सब कुछ कह देता है। आप अपने शरीर से कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और शरीर इस संवाद को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि शरीर हमेशा से सुना जाना चाहता था। पहले कुछ दिन यह अभ्यास बहुत सामान्य लगेगा। आप सोच सकते हैं इससे क्या ही होगा, यह तो बहुत साधारण है। और यही वह बिंदु है जहां धैर्य की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्रक्रियाएं भीतर काम करती हैं वे शोर नहीं मचाती, वे मौन में परिवर्तन लाती हैं। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन भी कुछ अलग नहीं लगेगा, लेकिन भीतर कुछ धीरे धीरे सजने लगेगा, जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे दिया जल रहा हो। 21 दिनों तक यह साधना कोई कार्य नहीं रहती, यह आपकी दिनचर्या का एक प्रेम पूर्ण क्षण बन जाती है। और एक दिन आप अचानक महसूस करते हैं मन थोड़ा शांत है, शरीर थोड़ा हल्का है, प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी हैं। यही संकेत है कि संतुलन लौट रहा है, उपचार शुरू हो चुका है। याद रखें, यह कोई जादू नहीं है, यह आपके ही शरीर की स्वचिकित्सा क्षमता है जो जाग रही है। नाभि में तेल लगाना उस जागरण की शांत शुरुआत है। जब आप इस साधना को श्रद्धा और निरंतरता के साथ जारी रखते हैं तो परिवर्तन धीरे धीरे अपने आप प्रकट होने लगते हैं। कोई शोर नहीं, कोई अचानक चमत्कार नहीं, बस एक शांत बदलाव। पहले 7 दिनों में सबसे पहला परिवर्तन पाचन अग्नि में दिखाई देता है। वह अग्नि जो वर्षों से असंतुलित थी धीरे धीरे संतुलन में आने लगती है। गैस जो बिना बुलाए आ जाती थी शांत होने लगती है। कब्ज जो शरीर को भारी बना देता था ढीला पड़ने लगता है। एसिडिटी जो छाती और गले में जलन पैदा करती थी धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके साथ ही नींद बदलने लगती है। नींद जो पहले हल्की और टूटी फूटी थी अब गहरी होने लगती है। रात को बार बार जागना कम होता है। सुबह शरीर थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। यह संकेत है कि शरीर अपने भीतर संतुलन की ओर लौट रहा है। जब साधना 10 से 12 दिनों तक जारी रहती है तो परिवर्तन सिर्फ भीतर नहीं रहता, वह बाहर भी दिखने लगता है। त्वचा में एक अलग सी चमक उभरने लगती है। यह कोई क्रीम की चमक नहीं है, यह कोई बाहरी सौंदर्य नहीं है, यह ओजस है, भीतर से उठती हुई जीवन ऊर्जा। चेहरे पर थकान की जगह एक शांति दिखाई देती है। आंखों में एक स्थिरता आने लगती है, क्योंकि अब शरीर केवल जीवित नहीं ऊर्जावान होने लगा है। और फिर जब साधना 21वें दिन तक पहुंचती है तो सबसे गहरा परिवर्तन घटित होता है। यह परिवर्तन शरीर से भी आगे जाता है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो बातें पहले तुरंत प्रतिक्रिया पैदा करती थीं अब वैसा प्रभाव नहीं डालती। क्रोध तुरंत नहीं उभरता, डर उतनी मजबूती से जकड़ नहीं पाता, भावनाएं अस्थिर नहीं रहती, क्योंकि मणिपुर चक्र संतुलन में आ रहा होता है। भीतर का सूर्य अब अनियमित नहीं स्थिर होकर प्रकाश देने लगता है। यहीं से भावनात्मक शुद्धि शुरू होती है। पुराने डर जिनका कोई कारण अब याद भी नहीं धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। दबी हुई नाराजगी, अधूरा क्रोध, अनकहा तनाव सब धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होती, यह मुक्ति जैसी होती है। और इसी क्षण आत्म जागरण की शुरुआत होती है। कोई घंटी नहीं बजती, कोई रोशनी नहीं चमकती, बस आप अचानक महसूस करते हैं कि आप खुद के थोड़ा और करीब आ गए हैं। यही कारण है कि नाभि में तेल लगाना
स्वप्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। जब आप अपने शरीर को प्रेम से स्पर्श करते हैं तो आत्मा जागने लगती है। आप अपने अस्तित्व से कह रहे होते हैं, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम उपेक्षित नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही संवाद उपचार का सबसे पवित्र रूप है। अब जब आप इस यात्रा को समझ चुके हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, कौन सा तेल? आयुर्वेद कहता है, हर शरीर अलग है, हर प्रकृति अलग है, और इसलिए तेल का चयन भी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। यदि आपकी प्रकृति पित्त प्रधान है, यदि शरीर में जलन, गर्मी, चिड़चिड़ापन अधिक रहता है, तो नारियल तेल या शुद्ध देसी घी सबसे उपयुक्त है। यह शीतलता देता है, अग्नि को शांत करता है और भीतर की अतिरिक्त ऊष्मा को संतुलित करता है। यदि आपकी प्रकृति वात प्रधान है, यदि जोड़ों में दर्द, अस्थिरता, घबराहट अधिक रहती है, तो तिल का तेल या बादाम का तेल श्रेष्ठ माना गया है। यह स्थिरता देता है, स्नेह देता है और बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्र करता है। और यदि आपकी प्रकृति कफ प्रधान है, यदि शरीर में भारीपन, सुस्ती, जकड़न अधिक रहती है, तो सरसों का तेल या नीम का तेल उपयुक्त है। यह जड़ता को तोड़ता है, संचार को बढ़ाता है और भीतर गतिशीलता लाता है। अब आती है साधना की विधि। यह विधि बहुत सरल है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। रात को सोने से पहले कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, तेल की केवल 3 से 5 बूंदें लें, नाभि में डालें और घड़ी की दिशा में अत्यंत कोमल मसाज करें, जैसे आप किसी वस्तु को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि किसी जीवित अस्तित्व को स्नेह दे रहे हों। फिर आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान लाएं और बस महसूस करें। यह भाव रखें कि यह तेल नहीं है, यह जीवन है जो भीतर उतर रहा है। हर श्वास के साथ ऊर्जा गहराई में जाती हुई महसूस करें। यह अनुभूति शब्दों में नहीं बंधती, यह संवेदना है, एक गहरी भीतरी शांति। जब यह साधना निरंतर जारी रहती है तो इसके दीर्घकालिक लाभ स्वतः प्रकट होने लगते हैं। हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। तनाव जो वर्षों से मन पर भार बन चुका था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। भावनात्मक बोझ, अनकहे दुख, दबी हुई थकान मुक्त होने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर की स्वचिकित्सा प्रणाली जागने लगती है। कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं, कोई जोर नहीं, बस शरीर अपना काम याद करने लगता है। और अब अंत में एक सत्य जिसे याद रखना बहुत आवश्यक है, हर समाधान हमारे भीतर ही रखा गया है। नाभि में तेल लगाना उस समाधान की मौन शुरुआत है। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है, यह आत्मा का मंदिर है, और मंदिर को डर से नहीं, प्रेम से जागाया जाता है। आज रात कुछ बूंदें तेल, एक गहरी सांस और अपने शरीर को धन्यवाद, कृतज्ञता के साथ अपने केंद्र में लौट आइए। ईश्वर आपका कल्याण करें। धन्यवाद।